नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 6 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। राहु काल सुबह 9:17 से 10:51 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम साफ रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की बाढ़ का पानी भारत में घुसा, कई राज्यों में तबाही। मुंबई में अनंत चतुर्थी से पहले बम ब्लास्ट की धमकी, पुलिस हाई अलर्ट पर। एआई से लैस होगी भारतीय सेना, 15 साल में 2200 टैंक, 6 लाख गोले मिलेंगे। गुजरात में नकली नोट बनाने की बड़ी फैक्ट्री पकड़ी। भारत में टेस्ला की कार की डिलीवरी शुरू, पहली कार महाराष्ट्र के मंत्री ने खरीदी। ट्रंप के मंत्री की टैरिफ हटाने के लिए भारत के सामने 3 शर्तें। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं देश में आई भयानक बाढ़ की। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। इसी बीच अब पाकिस्तान का बाढ़ का पानी भी भारत में घुस चुका है। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबी बाढ़ पानी में डूब चुकी है। इससे भारतीय सीमा में बांध को भी नुकसान पहुंचा है। आशंकित खतरे को देखते हुए ग्रामीण कट्टों की मदद से तटबंध बना रहे हैं। वहीं पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। राज्य में 23 जिलों में 1655 गांवों में 3,55,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1,71,000 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलें बर्बाद हो चुकी है। राज्य में अगले 5 दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। इससे बाढ़ से राहत मिल सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भरा है। हरियाणा में भी करीब 6 लाख एकड़ फसल में पानी भरा हुआ है। किसान तत्काल मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में भी कई जगह बाढ़ ने अपना कहर दिखाया है। अजमेर में गुरुवार रात भारी बारिश के बाद बैराज तालाब की दीवार ढह गई। इससे 1000 से ज्यादा घरों में अचानक सैलाब आ गया। लोगों ने छतों पर जाकर जान बचाई। कश्मीर की बात करें तो भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से ये देश के बाकी हिस्सों से कट चुका है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे सहित सभी सड़कें बहकर टूट चुकी हैं। जम्मू के रामबन जिले में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद 283 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब खबर मुंबई से। मुंबई पुलिस को गुरुवार को बड़े ब्लास्ट की चेतावनी मिली। देर रात व्हाट्सएप में मिली धमकी भरे मैसेज में दावा किया गया कि लश्कर जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं। आतंकी 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में लाकर बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे 1 करोड़ लोगों की मौतें हो सकती हैं। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ATS और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। दरअसल शनिवार को गणेशोत्सव का अंतिम दिन अनंत चतुर्थी है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गणेश विसर्जन के लिए निकलेंगे, इसलिए सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। पुलिस ने शहर के अहम इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और कई जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। 25 अगस्त को भी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में 43 साल के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद ये धमकी झूठी निकली थी। अब बात करते हैं भारतीय सेना की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है। भविष्य की सोचते हुए भारतीय सेना को अगले 15 साल में 2200 नए टैंक और 6 लाख गोले दिए जाएंगे। सेना के तीनों अंगों को मजबूत करने के लिए AI टेक्निक से लैस हथियार और रडार भी खरीदे जाएंगे। नौसेना को नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा। रक्षा मंत्रालय सेना के लिए 15 साल का रोड मैप तैयार कर रही है। इससे पहले रूसी हथियार एजेंसी के निदेशक दिमित्री शुगायेव ने 3 सितंबर को कहा था कि भारत और रूस अमेरिका के दबाव के बावजूद S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भारत के पास पहले से ही S-400 मिसाइल सिस्टम मौजूद है। जल्द ही भारत रूस से नए Su-57 लड़ाकू विमान भी ले सकता है। हालांकि भारत अमेरिकी कंपनियों से भी रक्षा सौदे कर रहा है। अमेरिका ने 15 जुलाई को भारत को दूसरा GE-404 इंजन सौंपा था। ये इंजन तेजस लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। वायुसेना को सितंबर में 2 तेजस मार्क 1A मिल सकते हैं। HAL को इस साल की आखिर तक
12 इंजन मिल जाएंगे। अब खबर गुजरात से। गुजरात के बनासकांठा पुलिस ने डीसा तालुका के महादेविया गांव में नकली नोट बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है। गुरुवार देर रात को छापेमारी में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट और उन्हें बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। बनासकांठा के एसपी प्रशांत सुब्बे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामले के मुख्य मास्टरमाइंड संजय सोनी और कौशिक श्रीमाली नाम के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी जयमल सिंह फरार है। अब पुलिस इस बात की जांच में लगी है कि इस फैक्ट्री से नोटों की सप्लाई कहां और कितनी हो रही थी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब खबर अमेरिकी अरबपति की कंपनी टेस्ला की। इलॉन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला ने इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी मॉडल वाई की भारत में पहली डिलीवरी शुरू कर दी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला के नए शोरूम से मॉडल वाई की पहली डिलीवरी ली। प्रताप सरनाइक ने इस मौके पर कहा कि उनका मकसद लोगों और खासकर युवाओं से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हालांकि टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर काफी हाइप था, लेकिन शुरुआत बहुत धीमी रही। जुलाई में बुकिंग शुरू होने के बाद अब तक 600 ऑर्डर मिले हैं। ये आंकड़ा टेस्ला के ग्लोबल स्केल के सामने काफी छोटा है, जहां कंपनी हर कुछ घंटे में इतनी गाड़ियां डिलीवर करती है। टेस्ला इस साल भारत में 350 से 500 गाड़ियां भेजने का प्लान बना रही है। ये गाड़ियां शंघाई से आएंगी और पहली खेप सितंबर की शुरुआत में पहुंच चुकी है। फिलहाल डिलीवरी सिर्फ मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम तक सीमित रहेगी। हालांकि टेस्ला ने पहले साल 2500 कारों का टारगेट रखा था, जिसे हाई इंपोर्ट ड्यूटी के चलते कम कर दिया गया। भारत में टेस्ला को दिक्कत इसकी भारी भरकम कीमत से आ रही है। इसकी बेस मॉडल की कीमत 60 लाख रुपए आ रही है, जो कि दूसरी कंपनियों से करीब 20 लाख रुपए ज्यादा है। अब बात करते हैं अमेरिकी टैरिफ की। अमेरिका के उद्योग मंत्री हावर्ड लुटनिक ने एक इंटरव्यू में भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने की 3 शर्तें रखी है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना होगा और अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस और चीन के बीच ब्रिज बनना चाहता है तो बने, लेकिन या तो डॉलर का या अमेरिका समर्थन करें, अपने सबसे बड़े ग्राहक का सपोर्ट करें और 50% टैरिफ चुकाए। लुटनिक ने यहां तक कह दिया कि 1-2 महीने में ही भारत माफी मांगकर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत की टेबल पर आएगा। वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों में खो दिया। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार के मुद्दों पर बातचीत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम क्वाड को 4 देशों के बीच कई मुद्दे पर चर्चा के लिए अच्छा मंच मानते हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।